मसीह के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए। अब इमेजिन कर सकते हैं, वो सारी नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आया। और लोग बोलते हैं वो धर्म बदलने के लिए आया। वो तो आपके जीवन में जो फेक लोग हैं उनको जाहिर करने के लिए आया और आप पर कृपा करने के लिए आया। और लोग कहते हैं कि आप धर्म बदल रहे हैं। अरे नहीं, आप बड़ा छोटा समझ रहे हैं। ये तो बड़ी छोटी सी चीज है। प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े कार्य आपकी लाइफ में करने के लिए आए हैं। कहता मत रहो, मैं तेरी लाइफ की नॉनसेंस को खत्म कर दूंगा। क्या ये नॉनसेंस नहीं आपके घर में 3 बच्चे हों और तीनों अपनी मां को ना पूछते हो? क्या ये नॉनसेंस नहीं है कि तीनों नशे कर रहे हैं? जो बच्चे बड़े होकर परिवार को संभालने वाले थे, परिवार उनको संभाल कर कभी कोई सेंटर लेके जा रहा है, कभी कोई सेंटर लेके जा रहा है। और जीसस क्राइस्ट इकलौता ऐसा परमेश्वर है दुनिया में जो कहता है कि मैं उस नॉनसेंस को खत्म कर दूंगा प्रैक्टिकली, तुम्हारे घर से, फाइनेंस से, परिवार से, शरीर से, सब जगह से। क्या ये नॉनसेंस नहीं कि आप अपने घर में जब परिवार में बैठते हैं, आप 20 साल के हैं और आप 80 साल के बुजुर्ग से भी ज्यादा बीमार हैं? क्या ये नॉनसेंस नहीं है? तो जीसस ने यही कहा, मैं नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आया। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। जितनी परिवार में नॉनसेंस होती है, बीमारी की, कर्जे की, गरीबी की, क्या आपको कम दिया है परमेश्वर ने? आपके पास भी वही दिमाग है, उतने ही पाउंड, उतने ही किलो, उतने ही ग्राम का, वही हार्ट, वही किडनीज, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, क्या बात हो गई भाई? वही दिमाग तेरे पास, कोई छोटा दिमाग नहीं है। क्योंकि शैतान आपको नॉनसेंस में रखना चाहता है, छोटे में रखना चाहता है। और जिस दिन आप परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, नॉनसेंस खत्म हो जाती। आप करके देख लो। मैंने बच्चे देखे हैं बिल्कुल बुद्धू, परमेश्वर में आए, फर्स्ट आ रहे हैं क्लासेस में, अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं। बुद्धि परमेश्वर ने खोल दी। बिजनेस नहीं चल रहा, परमेश्वर ने नॉनसेंस खत्म कर दी। इमेजिन करो परमेश्वर क्या क्या आपकी लाइफ में करते हैं जब आप परमेश्वर का पीछा करते हैं। तो लेकिन लोगों को अभी भी डर है, मैं बपतिस्मा ले लूं। अभी 8 साल से लोग चर्च आ रहे हैं, बपतिस्मा नहीं लिया किसी ने। अब बहुत कम है ऐसे, बहुत ही कम। पहले ऐसा ज्यादा होता था, अब तो जैसे बहुत ही कम रह गए। ऐसे जैसे दाल में काली दाल नहीं होती छोटी छोटी कहीं कहीं, वो अभी काली दाल वाला हिसाब रह गया कि 8 साल 6 साल भी बपतिस्मा लेने में सोचते हैं। तो परमेश्वर भी सोचता है कि मैं इसको ब्लेस करूं या ना करूं। वो कहता है तुझे शर्म आती है, तू झिझकता है, मुझे भी शर्म आती है तुझे अपना कहने में, मुझे भी झिझक आती है तुझे ब्लेस करने में। मैं अपनी लाइफ में ब्लेस इसलिए हूं कि जब मुझे यीशु मसीह का वचन मालूम होता था, उसी सेम टाइम मैं उस वचन को फॉलो करता था। सेम टाइम। अगर मालूम था कि ये गलत है, खत्म करना है, खत्म। ये सही है, शुरू करना है, शुरू, खत्म, बस। इसलिए शायद मैं ज्यादा आशीषित रहा लोगों से। एक टेस्टिमनी को सुनेंगे, फिर आपको मालूम होगा कि वाकई ही परमेश्वर नॉनसेंस को खत्म करने के लिए दुनिया में आए हैं। एक और टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। हरलीन है और ये गुरदासपुर शहर के रहने वाले हैं। इनकी उम्र अभी इस वक्त 28 साल है। और जब ये 14 साल के हुए, जब चेक किया कि पीरियड्स नहीं आए और इनकी उम्र जब बढ़ती गई तो पीरियड्स नहीं आए थे, डॉक्टर के पास इनके मदर इनको लेकर गए। वहां जब इनकी स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने बहुत ही हैरान कर देने वाली बात बताई कि यूट्रस जो है वो बिल्कुल छोटा है, यानी कि ना के बराबर है, जैसे एक छोटा सा कोई दाना होता है उसके बराबर है। और यूट्रस बाय बर्थ से ही ग्रो ही नहीं हुआ है। डॉक्टर का ये कहना था कि पीरियड्स कैसे आएंगे, ये पूछते थे डॉक्टर से। और ये सुनकर इनके मदर जो थे वो पूरी तरह से शॉक्ड हो चुके थे। विश्वास नहीं हुआ कि ये कौन सी घटना हमारे साथ हो गई है। सेकंड डॉक्टर के पास लेकर गए, वहां पर भी स्कैनिंग हुई तो सेम ही डॉक्टर ने बताया। और इनके मदर इतने ज्यादा परेशान हुए, रोने लगे कि ये क्या हो गया है। और इसी दौरान 4 से 5 डॉक्टर बदले, ट्रीटमेंट करवाया, पर कोई भी रिजल्ट कभी नजर नहीं आया। डॉक्टर्स ने यहां तक क्लियरली बोल दिया था कि अगर यूट्रस ही नहीं है तो पीरियड्स कहां से आएंगे? प्रेगनेंसी होना तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है कि आप कभी मां भी नहीं बन पाएंगे। ये सब बातों को लेकर इनकी मदर और ये बहन इतने ज्यादा चिंतित थे अपने फ्यूचर को लेकर। और इनके मदर सोचते थे कि कौन इससे शादी करेगा। और ये इनके मदर सोचते कि मेरी बेटी जो है इसकी पूरी लाइफ खराब हो गई है
और किसी से वो बात नहीं करते थे, प्रॉब्लम को शेयर नहीं करते थे कि हमारी बेटी जो है वो बड़ी हो रही है, और इनके फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा टेंस थे और बोलते थे कि ऐसे जीने से अच्छा है, ये बहन बोलते थे कि ऐसे जीने से तो अच्छा था कि मैं पैदा ही ना होती, जन्म ही ना लेती, अगर जन्म होता तो मैं उसी टाइम में मर जाती। ऐसे ख्याल हमेशा इनके मन में चलते थे, डिप्रेशन में रहते, गुमसुम रहते, किसी से बात ना करना। इस तरह से इनके फादर मदर ने सोच लिया था कि हम इसकी शादी नहीं करेंगे, इसको सारी उम्र हम अपने पास ही रखेंगे। फिर एक दिन 2018 में इनके मदर किसी दुकान से जहां से कपड़े सिलाई करवाते थे वहां पर गए और उस बहन को रोते हुए अपनी बेटी की कंडीशन के बारे में बता दिया। और उस बहन ने, वो पहले से विश्वास में थे, उन्होंने 2018 में इनकी मदर को अंकुर नुल्ला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। इन्होंने मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, चर्च में आए, और जब यहां पर आए तो देखा कि यहां तो बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हो रही है कि परमेश्वर कैसे बांझ को बच्चों के साथ ब्लेस कर रहा है, गवाहियां हो रही हैं, बिलीव बढ़ने लगा, लगातार चर्च में आना शुरू किया। फिर ईस्टर मीटिंग थी 2018 में 1 अप्रैल को, और अपोस्टल जी उसमें आपने जब प्रार्थना करी कि मुर्दा गर्भ जी उठे, परमेश्वर आपको फल लाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। और जैसे ही इस बहन ने फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव किया, चर्च में ये मौजूद थे, अगले महीने इनको ब्लीडिंग होना शुरू हो गई और ये हैरान हो गए और डर भी गए अंदर से कि ये कैसे हो सकता है, बिना यूट्रस के कैसे ब्लीडिंग हो सकती है। इनके मदर घबराए हुए डॉक्टर के पास गए, लेकर वहां स्कैनिंग हुई, डॉक्टर ने बताया कि ईस्टर वाले दिन, जिस दिन ये खास प्रार्थना होती है कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, आपकी सारी चीजें जी उठे जितनी मरी हुई है। और आपके मदर हैं यहाँ? अच्छा नहीं, आपने लिखा कि आपके मदर डर गए कि अंदर कोई और प्रॉब्लम ना हो, तो वो इस चक्कर में चेक करवाने के लिए गए थे कि अंदर कोई और प्रॉब्लम ना पैदा हो गई हो। जी पापा। हाँ, क्या हुआ आप खुद बताओ। जब आपको जब ब्लीडिंग हुई डॉक्टर के पास जब आप गए तो? फिर हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने स्कैनिंग के लिए बोला, फिर हम स्कैनिंग कराई मैंने, फिर यूट्रस का नॉर्मल साइज इन शेप। ओह जीसस। फिर क्या हुआ? फिर मुझे हर मंथ लगातार पीरियड्स आने लगे और मेरी और आपने लिखा कि डॉक्टर हैरान हो गए। डॉक्टर उन्होंने बोला जो है ही नहीं पेट में वो चीज, वो कैसे आ गई, और वो भी नॉर्मल साइज इन शेप जो होती है। आपने लिखा कि एक बहन गुम सुन हो गए। कौन? आपके मम्मी? मैं भी और मम्मी भी। क्या गुम सुन हो गए उधर ही? हाँ ये जी, क्या हो हैरान गया? हो गए, डॉक्टर भी। सारे गुम सुन है, क्या हो क्या रहा है ये? हालेलुया। आपकी शादी 2022 में? जी पापा। प्रेगनेंसी हुई? हाँ जी। 2022 में जी पापा। प्रेगनेंसी हुई? हाँ जी पापा। बेटा हुआ? जी पापा। और जीसस क्राइस्ट ਉਹ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ